जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका स्टाइल फॉर श्योर के इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं मीशो ड्रॉप शिपिंग के बारे में। मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। कस्टमर व्यू पॉइंट से कहो या फिर सेलर के व्यू पॉइंट से कहो, उसका एक बहुत ही सबसे मजेदार जो फायदा है लोगों के लिए वो क्या है कि मीशो अपने सेलर से कोई कमीशन नहीं लेता। इसके कारण जो लोग उसके ऊपर प्रोडक्ट बेचते हैं वो सस्ता बेच पाते हैं, और क्योंकि वो उसके ऊपर सस्ता प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं तो कस्टमर लोग सस्ता खरीद भी पा रहे हैं। अगर टेक्सटाइल्स के प्रोडक्ट्स के अंदर बात करें, क्लोथिंग के अंदर मेन अगर साड़ी की कैटेगरी की अगर बात करें तो रोज लाखों शिपमेंट जो है वो बाय किए जाते हैं, मतलब लाखों लोग जो है वो बाय कर रहे हैं मीशो से प्रोडक्ट्स को। अब अगर आपको मीशो के अंदर ड्रॉप शिपिंग करनी है, ड्रॉप शिपिंग का सिंपल मतलब क्या होता है कि आपको फिजिकली प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़े, आपके पास बस एक जीएसटी नंबर हो और आप बिना खरीदे उन प्रोडक्ट्स को मीशो के थ्रू सेल कर सके। तो पहले थोड़ा सा मैं कंसेप्ट के बारे में बात करता हूं, उसके बाद में इस डिटेल वीडियो के हम लोग बात करेंगे अंदर कि किस तरीके से हम आपको हेल्प कर पा रहे हैं अपनी खुद की एक ड्रॉप शिपिंग कंपनी शुरू करने के लिए। तो देखिए, नॉर्मली एक बिजनेस काम कैसे करता है, अगर एज हम लोग बात कर रहे हैं तो मीशो के जो सप्लायर होते हैं वो क्या करते हैं, मीशो के ऊपर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं मीशो ऐप के ऊपर, और कस्टमर जो होते हैं वो मीशो से शॉपिंग करते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है नॉर्मली कि कस्टमर होता है वो ऑर्डर करता है मीशो ऐप के ऊपर, और वो एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब जिस भी सप्लायर ने वो अपना प्रोडक्ट उसके ऊपर लिस्ट किया होगा, वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, वो ऑर्डर सप्लायर के पास पहुंच जाता है। सप्लायर उस प्रोडक्ट को पैक करके रेडी रखता है, और फिर मीशो के जो कुरियर वाले आते हैं वो कस्टमर को ये प्रोडक्ट कुरियर से भेज देते हैं। चाहे मीशो की बात करें, चाहे अमेजोन की बात करें, चाहे फ्लिपकार्ट की बात करें, सभी कंपनी के अंदर जो बिजनेस मॉडल होता है मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन का, वो इसी तरीके से ऑपरेट करता है। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, वो क्या होती है, इसमें कंपनी आ जाती है जो कि आपको ऑप्शन देती है सप्लायर को कि आपको प्रोडक्ट जो है वो पहले से रेडी रखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको फिजिकली प्रोडक्ट रखने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास में कोई ऑर्डर आएगा तो क्या होगा, उस ऑर्डर को आप कंपनी को दे दोगे और कंपनी वाले उस प्रोडक्ट को पैक करके रेडी रखेंगे, और जो कुरियर वाले पहले ही सप्लायर के पास जा रहे थे अब वो इस कंपनी के पास से प्रोडक्ट कुरियर जो भी होगा वो पिकअप हो जाएगा और कस्टमर को डिलीवरी हो जाएगा। तो इसमें ये जो लोग हैं इनको प्रोडक्ट पहले से बाय करके रखने की जरूरत नहीं है, उनको फिजिकली स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। इस कंसेप्ट को ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। अब अगर आपको मीशो के ऊपर हमारे साथ ड्रॉप शिपिंग करनी है, हमारे साथ अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है डायरेक्टली सूरत से, तो उसके लिए आपको गुजरात का जीएसटी नंबर कंपलसरी है। अभी कुछ लोग पूछेंगे भाई गुजरात का ही जीएसटी नंबर क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो सूरत के अंदर है, गुजरात में। और मीशो के अंदर कैसा रूल है कि भाई जिस स्टेट से आपका जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, मीशो के कुरियर पार्टनर उसी स्टेट में कहीं से भी प्रोडक्ट पिकअप करेंगे। इसका मतलब अगर आपके पास में गुजरात का जीएसटी नंबर है, कहीं पर भी हो, चाहे सूरत हो, अहमदाबाद हो, बड़ौदा हो, कहीं पे भी हो, लेकिन अगर आपके पास में गुजरात का जीएसटी नंबर है तो क्योंकि हम सूरत से हैं, गुजरात से ही हैं, तो आप हमारे यहाँ से प्रोडक्ट डायरेक्टली पिकअप करवा सकते हैं। ये एक चीज हो गई कि अगर आपके पास में गुजरात का जीएसटी नंबर है तो आप हमारे साथ में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बात करी कि अगर किसी को अपनी खुद की ड्रॉप शिपिंग कंपनी शुरू करनी हो, अगर अपना खुद का उसको बिजनेस शुरू करना हो, उसके पास में पैसा है, उसके पास में मैन पावर है, उसके पास में स्पेस है, लेकिन उस चीज को वो यूटिलाइज करना चाहता हो, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर एक कॉमन सी चीज जो एक बिजनेस के अंदर होती है, जो लोग थोड़ा सा एक कंसर्न रहते हैं, थोड़ा चिंतित रहते हैं कि भाई मैं अगर 2, 3, 5 लाख रुपए का स्टॉक मेंटेन कर रहा हूं, उसको बना रहा हूं, उसको खरीद रहा हूं, अगर वो बिकेगा नहीं तो वो डेड स्टॉक हो जाएगा, वो पड़ा रह जाएगा, उसका क्या सोल्यूशन है? या दूसरी एक प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई मुझे पता नहीं है कि मुझे बेचना क्या है, और अगर मान लो वो डेड स्टॉक नहीं है, वो धीरे धीरे निकल रहा है, तो वो कितने समय में स्टॉक बिकेगा उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, और हो सकता है आपको लॉस करके 2 साल में बेचना पड़े। तो इस तरह की परेशानी आती है अगर आप एक फिजिकली बिजनेस करते हो, प्रॉपरली स्टॉक मेंटेन करके करते हो तो। लेकिन अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट है, आपके पास में अगर स्पेस है जहां पे आप प्रोडक्ट को रख सकते हो, तो यहां पर हम आपको एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसके अंदर आपके लिए डेड स्टॉक का 0% रिस्क है। 1% भी ऐसा केसेस नहीं होगा जहां पे आपने प्रोडक्ट हमसे बाय किए और वो आपके पास में पड़े रह गए। प्लस इसके अंदर हम आपको खुद क्लाइंट भी देंगे जो कि अलग अलग स्टेट से होंगे। जिस स्टेट से आप होंगे, मान लो आप महाराष्ट्र से हैं,
तो महाराष्ट्र में और लोग जिनके पास में जीएसटी नंबर है और वो आपके साथ में इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो आपके साथ में काम कर सकेंगे। तो अभी मैं इस वीडियो के बारे में थोड़ा डिटेल यहां से शुरू कर रहा हूं। तो देखिए, अगर अभी आपको अपनी खुद की ड्रॉप शिपिंग कंपनी शुरू करनी है, तो यहाँ पे पहले मैं किसी भी एक स्टेट का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। आप जिस भी स्टेट में हो वो चीज वहां पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी, उसके हिसाब से आप इसको समझ लेना। तो जैसे मान लीजिए, जो अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग कंपनी हमारे साथ में शुरू करना चाहता है, उसके पास में सपोज उत्तर प्रदेश का जीएसटी नंबर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जीएसटी नंबर आपके पास में अगर है, तो आप हमारे साथ में खुद का ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हो कंपनी। इसमें आपको रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले इसमें बिजनेस में इनकम कितनी हो सकती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं, क्योंकि जहां तक हम देखते हैं उसमें क्या है कि अगर आपको इनकम का स्कोप नजर आता है तो लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। तो देखिए, इसमें क्या होगा, मान लीजिए मीशो के ऊपर सप्लायर अकाउंट है। कितने हैं? 10 अकाउंट है। ऐसे मीशो में 10 सप्लायर अकाउंट है। अब आप बोलेंगे 10 सप्लायर अकाउंट कहां से आएंगे, मतलब 10 लोगों की जीएसटी कहां से आएगी? ठीक है, वो हम लोग आगे बात करेंगे, जो हमारा बिजनेस का कंसेप्ट है। लेकिन अगर हर एक एक अकाउंट से 10-10 ऑर्डर आते हैं, ठीक है, तो 10 अकाउंट से ऐसे टोटल कितने ऑर्डर्स हुए? 100 ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं। ये डेली की बात कर रहा हूं मैं। एक अकाउंट से 200, 300, 500, 1000 ऑर्डर्स तक भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है आपका अकाउंट कितना पुराना हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन एकदम रीजनेबल हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर एक अकाउंट से आपके 10 ऑर्डर्स डेली आ रहे हैं, तो 10 अकाउंट होने पर आपको डेली के 100 ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब इसमें से मान लीजिए एक अकाउंट जो होगा वो आपका होगा, तो एक अकाउंट के ऊपर मान लो आप ऑन एन एवरेज 50 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, जो आपका खुद का अकाउंट होगा, जो हमसे ड्रॉप शिपिंग कंपनी शुरू कर रहा है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें आपने पर ऑर्डर के हिसाब से अगर देखे, 10 ऑर्डर के हिसाब से अगर देखे जाए, तो ये आपने क्या 10 ऑर्डर के हिसाब से हम लोग बात करें तो 500 रुपए आपने कमाए 10 ऑर्डर पे डेली। ठीक है, अगर बाकी के 90 जो ऑर्डर्स हुए, जो बाकी के 9 लोग जिनके 10-10 ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब क्या हो गए, 90 ऑर्डर्स अगर आ रहे हैं, 90 ऑर्डर्स अगर आ रहे हैं, और अगर हर एक जन से आप यहाँ पे 50 रुपए की जगह, जैसे ये क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स था, ठीक है, तो अगर 10 ऑर्डर्स की जगह बाकी के 90 ऑर्डर्स, बाकी के 90 अकाउंट, 9 अकाउंट से अगर आपके 90 ऑर्डर्स आ रहे हैं टोटल मिला के, तो अगर आप हर एक जन से लगभग मान लीजिए 15 रुपए भी कमा रहे हैं, या मान लो मैं 10 रुपए ही लिखता हूं, आपका जो भी कॉस्ट वॉस्ट लगेगा उसको निकाल के अगर आप डेली का 10 रुपए भी कमा रहे हैं, तो 900 रुपए की आपकी डेली इनकम हो गई। अब आप बोलेंगे कि भाई, जिसमें मेरा खुद का प्राइमरी अकाउंट था, जिसकी ड्रॉप शिपिंग कंपनी शुरू हो रही है, अगर वो 50 रुपए कमा रहा है तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन आप बोले कि भाई, बाकी के जो 9 अकाउंट है उसमें आप 10-10 रुपए का ही एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो, उसमें 50 रुपए का एग्जाम्पल क्यों नहीं ले रहे? तो देखिए, सीधी बात है, अगर आपका खुद का अकाउंट है, उससे आप सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप किसी और के अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ में काम करने के लिए जुड़ रहे हैं, उनको आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 50 में से 40 रुपए प्रॉफिट उन लोगों को दे दिया जो कि आपके साथ ड्रॉप शिपिंग कंपनी शुरू कर रहे हैं, और सिर्फ 10 रुपए का प्रॉफिट आपने रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, आपको उन 90 ऑर्डर्स के ऊपर ऑन एन एवरेज 900 रुपए जो है डेली मिल रहे हैं। अगर ये देखे जाए तो डेली के आपके कितने हो गए, 1400 रुपए हो गए। ठीक है, अब अगर ये डेली के 1400 रुपए है, इसको मान लो अगर आप 30 दिन के हिसाब से काउंट करते हैं तो कितने हो गए, 42,000 रुपीज हो गए लगभग। तो एक महीने में आपने 42,000 रुपए के आसपास की इनकम करी। अब ये रेंज जो हमने कैलकुलेशन लिया है, आप इसको ये मान लो कि आपका ये 30 से 50,000 के आसपास की इनकम हो सकती है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स के कारण ये अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट समझने की बात क्या है कि आपके पास में जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे आपके पास में 30 से 50,000 रुपए की मंथली इनकम शुरू हो जाएगी, अगर आप ड्रॉप शिपिंग अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हैं। अभी बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग कंपनी शुरू करने के लिए आपको जरूरत किन किन चीजों की पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट जो है वो मेंशन कर रहा हूं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास में स्पेस होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई, लगभग 20 बाई 20 फुट भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं उसके ऊपर। अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो स्पेस थोड़ी ज्यादा चाहिएगी, अगर ऑर्डर्स कम होंगे तो थोड़ी कम स्पेस में भी काम हो सकता है। तो इतनी स्टोरेज स्पेस की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ये चाहे तो आप इनिशियली अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास में कोई स्पेस है
कोई शॉप वगैरह है तो वहां से भी आप इस चीज को शुरू कर सकते हैं। और क्या आपको चाहिएगा? कंप्यूटर और प्रिंटर चाहिएगा। कंप्यूटर और प्रिंटर आपकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये मान लो सेकेंड हैंड में भी कहीं से जुगाड़ कर लोगे तो भी 15-20 हजार के अंदर आपका काम हो जाएगा। बाकी नया लोगे तो 30-35 हजार रुपए, डिपेंड करता है आप कैसा ले रहे हो उसके ऊपर। और फिर आपको क्या चाहिएगा? स्टॉक चाहिएगा। अब ये स्टॉक जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कितने रुपए का स्टॉक चाहिएगा। देखिए ये चीज सबसे पहले समझनी जरूरी है कि बिजनेस के अंदर आप 10-20 हजार रुपए लगा करके महीने के 40-50 हजार रुपए नहीं कमा सकते। प्रैक्टिकल माइंडसेट रखना जरूरी है। अगर आज के समय में एक स्टॉक मार्केट की बात करें जहां पर पढ़े लिखे लोग जिसके पास में ज्यादा पैसा अवेलेबल है वो अगर इन्वेस्ट करता है तो वो स्टॉक मार्केट भी उनको सालाना 10 से 15% का रिटर्न देता है सालाना। यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप महीने के 5 से 10% कमा सकते हो। मतलब आपकी जो साल का रिटर्न होगा वो आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का 50% से 100% तक भी जा सकता है। अगर मान लीजिए हम लोग स्टॉक की बात कर रहे हैं, अगर डेली आपके 100 ऑर्डर्स के आसपास के आ रहे हैं तो हमने इतने इनकम की बात करी। अगर एक पीस की एवरेज वैल्यू 200 रुपए भी है तो क्या हुआ? एवरेज अगर प्रोडक्ट की वैल्यू 200 रुपए भी है तो आपका डेली का 20,000 रुपए का स्टॉक का रोटेशन हो गया। और मीशो में जो पेमेंट घूमता है वो 15 दिन में घूमता है। मतलब जो हमने पहले एग्जांपल लिया कि कस्टमर ने ऑर्डर किया मीशो को, मीशो ने ऑर्डर किया सप्लायर को, सप्लायर से वो प्रोडक्ट कस्टमर को चला गया। अब सप्लायर को पेमेंट कब मिलेगा? कस्टमर को डिलीवरी होने के बाद में 7-8 दिन में लगभग। तो ओवरऑल क्या हुआ कि जिस दिन आपके यहां से प्रोडक्ट कुरियर वाले ने पिकअप किया उस दिन से लगभग 15 दिनों में आपके अकाउंट में मीशो कंपनी से पेमेंट आएगा। तो 15 दिन का रोटेशन का पैसा आपके पास में वर्किंग कैपिटल के तौर पे होना चाहिए। तो अगर आप इसको 15 दिनों से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ रहा है? लगभग 3 लाख रुपए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको महीने के 30 से 50 हजार रुपए कमाने हैं तो आपके पास में लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का स्टॉक होना चाहिए। अब अगर कोई अपनी ड्रॉपशिपिंग कंपनी शुरू करना चाहता है तो इन दोनों चीजों के अलावा जो स्टॉक आप मेंटेन करेंगे वो चाहे तो शुरुआत में 1 लाख से शुरू कर लो, 2 लाख से शुरू कर लो, आपके ऊपर है। लेकिन ये चीज समझनी जरूरी है, ध्यान रखनी जरूरी है कि अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है और अगर आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए तो आपको धीरे धीरे करके स्टॉक में पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आपकी वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है जो कि बहुत इजीली पॉसिबल हो सकता है तो फिर आप इस बिजनेस मॉडल के ऊपर जा सकते हो। अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, भाई मान लो मेरा उत्तर प्रदेश का जीएसटी है तो मेरा तो एक अकाउंट है ही, उससे मुझे रोज 10-10 ऑर्डर ही आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी के 9 अकाउंट है वो मुझे कहां से मिलेंगे? भाई मीशो के ऊपर और लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं जिनका अकाउंट मैं हैंडल करूंगा। जो उत्तर प्रदेश का जो ड्रॉप शिपिंग कंपनी अपनी शुरू कर रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूं। अगर वो लोगों के अकाउंट हैंडल करना चाह रहे हैं तो ये जो 9 लोग हैं ये आएंगे कहां से? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के माइंड में आएगा, क्योंकि जब तक मीशो के सप्लायर अकाउंट नहीं होंगे तब तक ऑर्डर्स की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी सब वेस्ट हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लोग कहां से मिलेंगे जो आपके साथ ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। तो यही हमारा बिजनेस मॉडल है। हम क्या कर रहे हैं, अभी तक गुजरात से हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, लेकिन सभी के लिए गुजरात का जीएसटी नंबर लेना तो पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग हैं जो महाराष्ट्र से हैं, कई लोग हैं उत्तर प्रदेश से हैं, कई लोग बिहार से हैं, कई लोग दिल्ली से हैं। उनके पास में जीएसटी नंबर है लेकिन अपने अपने स्टेट का है, क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहां के हैं, तो दूसरे स्टेट का जीएसटी नंबर ले पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम जब कंटिन्यूअसली मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारे साथ में इतने लोग इंक्वायरी करते हैं और वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके स्टेट से करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अगर आप हमारे साथ में एज अ ड्रॉप शिपिंग पार्टनर बनते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स लेते हैं, हम आपको पूरी टेक्नोलॉजी गाइड करेंगे, किस तरीके से प्रोडक्ट्स को मेंटेन करना है, कैसे उसके ऊपर लेबल चिपकेगा, कैसे कुरियर पार्टनर आएगा, कैसे आपको हर एक ऑर्डर का ट्रैकिंग का मैनेजमेंट करना है, आपके एक दिन में कितने प्रोडक्ट्स पैक होके डिस्पैच हो रहे हैं, हर एक पीस का आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, आपके पास में कितने रिटर्न्स आ रहे हैं उसका एक पीस का रिकॉर्ड मिल जाएगा। मतलब कंप्लीट A to Z 100% गाइडेंस के साथ में आपको सब चीजें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपके पास में इन्वेस्टमेंट और ये चीजें होनी चाहिए। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो देखिए, क्योंकि ये थोड़ा एक हैवी इन्वेस्टमेंट वाली चीज है और प्रैक्टिकली जब तक हम लोग सामने चीजों को नहीं देखते उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको ये चीज करनी है और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो सूरत के अंदर एक बार आकर के हमसे मिलिए, हम हमारा सिस्टम आपको दिखाएंगे,
हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि हम कैसे कितने सारे लोगों का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं और कितने सारे डेली ऑर्डर्स निकल रहे हैं, और फिर आप भी अपने खुद की एक ड्रॉप शिपिंग कंपनी जो होती है वो शुरू कर सकते हैं। ये हमने बात करी है सिर्फ एक मीशो की, लेकिन अगर आपके पास में फिजिकली स्टॉक अवेलेबल है, अगर आपके पास में स्टोरेज अवेलेबल है, तो मीशो से आप धीरे धीरे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं, चाहे वो अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर भी दिख रहे हैं, उसके ऊपर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली फोन पे सारी चीजें नहीं हो पाएगी, तो सूरत आकर के विजिट करिए और जो भी क्वेरी हो सब चीजें क्लियर करिए और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आप आरओआई पीरियड देखें तो आप देखेंगे कि लगभग 4 से 6-7 महीने के अंदर आपका जो रिटर्न, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो आपका रिकवर हो जाएगा। जैसे अगर 50,000 रुपए की इनकम की अगर मंथली बात करें तो 6 महीने में आपका अमाउंट रिकवर हो जाता है और बाद में आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। तो आपको ये मान के चलना है लगभग 5 से 8 महीने के अंदर आपका आरओआई का पीरियड रहता है और आप इस बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन कर सकते हो। A to Z कंप्लीट सपोर्ट एंड गाइडेंस, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट जिसके अंदर कस्टमर रिटर्न रेशियो कम हो, लोगों को पसंद आ रहे हो, वो सब चीजें हमारी तरफ से मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।